में आ रहा है, जापान में बहुत ज़्यादा है। अब जापानीज वुमेन से नॉर्मली फ्रेंडली भी अप्रोच करना इट्स डिफिकल्ट, इट फील्स लाइक यार बेटर है कि वो अगर कंफर्टेबली स्टार्टिंग में हाई में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। इसी दौरान साइकोलॉजी चेंज आती है अगर आप अपनी नेशनलिटी बदल दो। अच्छा, बिल्कुल चेंज है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या? मैं चाइना में था, मेरे को हॉस्टल में एक लड़की मिली, हाय हेलो बात चल रही थी हमारी, बोली यू लुक इटालियन, आर यू इटालियन? मैं कहा ये आई एम इटालियन। मैंने उस टाइम थोड़ा बाल चेंज किए हुए थे, मैंने कहा देखते हैं क्या परसेप्शन है इसका। तो मैंने उसको बोला, वो बोली आओ कुछ पीते हैं। मैंने कहा यार ये सामने से बोल रही है ओपनली, स्ट्रेंज। चाइनीज लड़की ट्रेडिशनल होती है। हम गए सुपरमार्केट में, हम खरीदने गए, तो बोलती यार तुम लोग तो बड़े ओपन माइंड होते हो, कुछ भी कर लेते हो, तुम लोग तो बड़े इजी वही होते हो, बड़ा अच्छा कल्चर है ये, बड़ा ये हुआ है। मैंने कहा ऐसा ही है भाई। बोली मुझे पसंद है। मैंने कहा चलो हॉस्टल चलते हैं, बैठते हैं, पीते हैं। तो जब पीने बैठे मैंने कहा मैं इंडियन हूँ। बोलते इंडियन हो तुम लोग तो यार बड़े कंजर्वेटिव हो यार, तुम लोग तो यार मतलब ये उसका पूरा माइंड सेट चेंज हो गया था उसी तरह। तो ये माना जाता है कि इंडियन अगर किसी लड़की से बात कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो सही मायने में कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, बट अगर कर रहा है तो ये साला छेड़ने के लिए या सेक्स करने के लिए ही कर रहा होगा, नॉट जस्ट फॉर फ्रेंडली कॉन्टैक्ट या एक इजी गोइंग कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर इसी जगह कोई यूरोपियन या नॉन इंडियन, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी अरेबिक, इट कैन बी लैटिन अमेरिकन, वो कर रहा है तो दे कंसिडर कि इनका कल्चर ओपन माइंडेड है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ एक गैप आ जाता है। और भाई हम ऑफ कैमरा भी थोड़ी बात कर रहे थे रेसिज्म को लेकर, या इंडियंस को क्यों ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो आप बता रहे थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में ही शेयर करूंगा। तो इस टॉपिक पे आते हैं कि क्यों इंडियंस को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम, लोग थोड़ा ओपन अप नहीं होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते हमारी तरफ। क्यों है ऐसा आपके हिसाब से? यार अगर आप पूरे एक ओवरऑल बात करोगे ना, निचोड़ निकाल दो इस चीज। अवेयरनेस कम है हमें, ठीक है। हमें बाहर बिहेव करना नहीं आता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर 4 लड़की क्लब में खड़ी दारू पी रही है, उसका मतलब ये नहीं कि लड़की गंदी है, जाके इनको छेड़ दो। वो ओपन कल्चर है वहाँ पे। आप भी उनके साथ रेस्पेक्टफुली हाय हेलो बात करो, दैट्स अ गुड वाइन, दैट्स अ गुड चैंपियन, अब डिस्कस करो। ये नहीं कि उसके बगल में ऐसे कर करके टच कर दिया, नहीं भाई, वो भगा देगी लात मार के, और वो फिर सबको भगाएगी साला। वो तुम्हें नहीं, वो समझेगी सारे ही ऐसे होते हैं। एक तो ये। दूसरा मैंने बताया कि एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि इंडियन वेस्टर्नर्स आर मोर ओपन माइंडेड, तो इट्स ओके इफ दे कम एंड होल्ड अवर वेस्ट, और वो अगर हमसे थोड़ी फ्लर्टी बात करते हैं। पर ये जापान में देखने को मिला आपको या ओवरऑल वियतनाम में भी लगा फिलिप? अच्छा, पूरी दुनिया का मिला है। अगर मैं निचोड़ दूं आपको कि इमिग्रेशन की अवेयरनेस क्यों नहीं है? इमिग्रेशन की अवेयरनेस ये नहीं है कि लोग घबरा जाते हैं। वो पूछेगा आप यहाँ क्या करने आए? मैं घूमने आया था। कहाँ घूमना है? वियतनाम। कहाँ जाएगा? हनोई। हनोई में कहाँ जाएगा? मतलब वहीं उसने देख लिया कि ये ना घबरा रहा है, कुछ इसके मन में चोर है। मैं जब चाइना डिटेंशन में था, मेरे सामने की बात है, वो 3 बांग्लादेशी, सेम बांग्लादेश पाकिस्तान सेम हाल है, 3 बांग्लादेशी खड़े, वो कह रहे हम तुम्हें अभी जाने देंगे, तुम बताओ तुम जाना कहाँ है? वेयर यू वांट टू गो? ग्वांगझो। वेयर इन ग्वांगझो? ग्वांगझो मार्केट। वेयर इज ग्वांगझो मार्केट? इन ग्वांगझो। बट वेयर इन ग्वांगझो? ग्वांगझो मार्केट। बोले कुछ तो बता भाई, कहाँ जाना है, मार्केट कहाँ है? तो मार्केट थोड़ी, ग्वांगझो तो इट्स लाइक न्यू दिल्ली। मैं कहूँ दिल्ली की मार्केट में जाना, कहाँ है दिल्ली की मार्केट? तो यहाँ पे इंडियन जो है हमारे घबरा जाते हैं, क्या जवाब देना है। मैं जाता हूँ, क्या करने आए? घूमने आए। कितने दिन घूमोगे? 10 दिन घूमोगे। कहाँ रुकोगे? ये होटल है। लोकल दोस्त है? हाँ लोकल दोस्त है। बात कैसे करोगे? ट्रांसलेट है। फ्लाइट बुक करा है? हाँ ये टिकट। क्या करते हो? वीडियो बनाता हूँ, लोकल खाना टेस्ट करता हूँ, ये सब वो डन। अब अगर आपसे पूछे कहाँ जाना है, सोचेंगे, अंदर जाके देखते हैं, पहले कमरा तो ले लें। अभी तो कमरे तक बुकिंग है बस। भाई तू वापस जा, घर जा तू। यहाँ फर्क आ जाता है। और जब आप लोगों से बात करते हो तो इंडियन माइंडसेट को लेकर भी वो कुछ कहते हैं कि यार, जैसे एक कॉमन ये होता है कि अरे स्मेली होते हैं, हाइजीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है किसी लड़की से बात करते हुए कि यार इंडियंस को बात करना नहीं आता? मैं सामने से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस और एशियंस इन जनरल, ब्राउन एशियंस। रशिया में पूछा सवाल ये, बोलती है हम लोग पसंद नहीं करते। हमने से बोले ओपन, मैंने कहा तुम लोग खुल के मेरे से बात। रीजन क्या दिया? बोले हम लोग के अंदर एक तो स्टीरियोटाइप्स है कि एशियन लोग हैरेसमेंट करेंगे। सारे एशियन या इंडियन? When I asked in Russia, they said Asians in general, basically browns. वियतनामी, इंडोनेशियन भी ब्राउन्स होते हैं, जैसे थाईलैंड भी कुछ ब्राउन होते हैं।
बोले हैरेसमेंट कर सकते हैं, स्कैम करते हैं, किडनैपिंग का बहुत रैकेट चलता है, लड़कियां उठा के खरीद बेच करना चलता है। वो कौन करता है मुझे नहीं पता, पर उसने मुझे मेरे साथ शेयर किया कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर मैंने उसे एक सिचुएशन दी, मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट प्रॉब्लम मेरे को बताओ। एक रशियन लड़का आके तुम्हें बोल रहा है हे हाय यू आर लुकिंग गुड एंड यू विल से थैंक यू, लेट्स गो फॉर अ टी और कॉफी। उसी जगह आके अगर मैं आके तुम्हें बोलता हूँ हाय यू आर लुकिंग गुड, तुम क्या करोगे? उसने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां मुंह घुमा के निकल जाएंगी। जबकि अप्रोच सेम थी, बस वो एक स्टीरियोटाइप भी था अंदर, जो हो सकता है हमारे लोगों ने ही बनाया है ऐसी हरकतें करके। लेकिन अगर वाइट आदमी हरकतें करता है तो उसकी माफ़ हो जाती है, हमारी माफ़ नहीं होती, हमारी जम जाती है इमेज की ये ऐसे ही है। और ऐसा कभी हुआ है कि भाई इंडियन लड़की विदेश में आपको मिली हो, पर वहाँ इंडियन कोई भाव नहीं गिर रही और अंग्रेजों पे ऐसे हो रही है कि भाई ये बात कर ले मुझसे, ये आगे से बात मैं कर लेती हूँ जाके, और उससे कोई बात नहीं कर रहा अंग्रेज। भाई सी अगेन वो कहूँ अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। इंडियन लड़कियां बाहर मिलती हैं, मेरे को भी घूमते फिरते मिल जाती हैं ऑफ कोर्स, तो एक थोड़ा इन जनरल इंडियन एटीट्यूड चेंज है। इंडिया से बाहर आ गए तो हम इंडियन से बात नहीं करेंगे, ऐसे चौड़े होकर साइड से निकल जाएंगे। अब मैं सामने बोलता इंडिया से है भाई, कह रहा हाँ तो भाई ये क्या बात हुई? मतलब मैं तो सामने से भाईचारा बता रहा हूँ। तो ऐसी कई बार लड़कियां मिल जाती, मैंने कहा आप इंडिया से हो? अरे वाह कहाँ से हो? हम बेंगलोर से हैं भाई। मैं कहा भाई ये क्या बात हुई? भाई भाई तभी तो हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। और तुम वहां जाके किसी के साथ नाच रहे हो, फिर तुम अनकंफर्टेबल फील करके भाग भी रहे हो। तो हर तरफ से सेम नेचर दिखाओ ना यार। मतलब भाई बल्कि फॉरेनर थोड़े बदतमीज होते हैं, टच ही तो होते ही है, कर लेते हैं टच वगैरह भाई। और क्या, मैंने बचाया कहीं लड़कियों को भाई टच करके। पार्टीज में देखा आपने, फुल मैंने टच बचाया कर भी रहे। है। अच्छा हाँ? क्या कर रहा था लड़का? वो ब्राजील का था, वो आके उसने कमर पकड़ ली उसकी। मुझे दिख गया लड़की अनकंफर्टेबल है, लेकिन बोल नहीं रही, समझे? हटाया नहीं उसने, धक्का नहीं दिया। इसी जगह धक्का दे देती, आप होते ना, आपको धक्का दे देती, चिल्लाती पागल है क्या कर रहा है? मैंने उसे खींच के बोला हे दोस्त कहाँ थी इतनी देर से यार, हम लोग ढूंढ रहे। बोली थैंक गॉड तूने बचा लिया भाई, सारा छोड़ ही नहीं रहा था। मैं कहा तू बोला क्यों नहीं उसको? चलता है इतना तो यार। मैंने कहा यार देख किसके लिए चलता है, यहाँ गैप आ गया। लड़का बाहर का है, ओपन तो होगा। हाँ वही वाली बात है भाई। वो इंडियन नहीं थी, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि इंडियंस के लिए माइंडसेट बन चुका है। और लड़की बाहर जाएगी तो इंडिया के इंडियन से बात नहीं करेगी, उसे मुझे हायर चाहिए कोई। और आपने ऐसा देखा है कि वाइट बॉयज इंडियन लड़कियों को भाव नहीं दे रहे, ऐसा कभी देखा है आपने? या डायरेक्ट तो कोई नहीं देता इन जनरल। वो देखो सेम बात है, जैसे लड़की है ना, वो कोशिश करेगी पहले वाइट को पकड़ूं। ऐसी लड़का है वो देखेगा कि वेस्टर्न लड़की लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी बढ़िया दिख रही है, उसने अच्छी इसकी फिगर है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो आई शुड फर्स्ट अप्रोच देम बिकॉज दे आर मोर ओपन माइंडेड। उनके साथ हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड वगैरह चलता है उनमें, तो वो कहते हैं यहाँ ज़्यादा फायदा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो चलता है। वो देखेगा कि ये लड़कियां दबी दबी सी दिख रही हैं, थोड़ी ना शर्मा रही हैं, घबरा रही हैं, तो दे विल बी माई लास्ट ऑप्शन अगर इनमें से कोई नहीं पकड़ा गया तो। कोई गोरा इंडियन को सोचता है इंडियन के बारे में? गोरे लोग इन जनरल एशियंस या जो बेसिकली जो लोग थोड़े पिछड़े हुए नहीं कहूँगा, जो लोग दबे हुए हैं। चाइनीज का भी सेम हाल है, सेम हाल चाइनीज का भी इंडियन की तरह है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।